वेलकम टू माई वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको स्टैटिक राउटिंग की एक लैब परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ये स्टैटिक राउटिंग की सबसे बेसिक लैब है जिससे आपका मेरा मकसद सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखाना है। उसके बाद हम एक बड़ी लैब भी करके देखेंगे, क्योंकि बड़ी लैब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो उसके लिए एक अच्छी वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है और एक अच्छी लैब की। तो आज की जो हमारी लैब है वो सिंपल स्टैटिक राउटिंग की एक छोटी सी लैब है, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि किस तरह आप स्टैटिक राउट्स को राउटिंग टेबल के अंदर ऐड करा सकते हो और उसके बाद अपने डिफरेंट राउटर्स को आपस में पिंग कर सकते हो। तो ये स्टैटिक राउटिंग का हमारा आज का पहला ट्यूटोरियल है और पहली लैब ही आप कह सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पर मैं 3 राउटर्स जो ऐड कराऊंगा और उसके बाद इनके नेम चेंज कर देंगे। और उसके बाद जो सा मैं यहाँ इनके अंदर पहले मॉड्यूल्स ऐड कराऊंगा। मॉड्यूल ऐड करने के लिए पहले मैं पावर ऑफ करूंगा और उसके बाद सीरियल केबल का मॉड्यूल ऐड कराऊंगा। आज में मैं लैन या वैन को यूज़ नहीं करूंगा, तो सीरियल केबल का मॉड्यूल है उसको ऐड करेंगे। इसका नाम भी चेंज करेंगे। अभी राउटर स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हम इसका नाम चेंज कर देंगे। ओके, अब हमारा राउटर स्टार्ट हो गया। इसको मैं कह दूंगा राउटर 1 या और होस्ट नेम इसका चेंज कर दूंगा R1। इसको करेंगे सेव। अब मैं जाऊंगा राउटर 2 के ऊपर, इसकी पावर को बंद करेंगे। इसके ऊपर मॉड्यूल ऐड करेंगे एक सीरियल केबल का। ये NIM-2T लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं लोगो के अंदर, और उसके बाद आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। इसके करने के बाद इसको पावर ऑन करना है। इतना मैं थर्ड जो राउटर है उसका भी जो सा मॉड्यूल ऐड करा लेता हूँ, ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। उसके बाद उसकी पावर ऑन करेंगे। ये पावर ऑन होगी। मैं अब जाता हूँ जो मेरा राउटर 2 था उसके ऊपर। इसका नाम मैं कर देता हूँ राउटर 2। आप सेम नाम नहीं रख सकते एक विंडो के ऊपर, तो आपको एरर भी मिलेगा। और अब थर्ड राउटर के ऊपर जाता हूँ जो मैंने पहले ही ओपन किया हुआ है। ये मेरा ऑन हो गया। इसको R3 या राउटर 3 के नाम से हम सेव कर लेते, ताकि हमें याद रहे कि हमने करना क्या है। ये मेरे पास मेरे तीनों राउटर्स जो उनसे ऐड हो गए। अब मैं इनको सीरियल केबल से कनेक्ट करूंगा। सीरियल केबल यहाँ पर आप जैसे ही केबल के कनेक्शंस के ऊपर जाएंगे आपको ये केबल नज़र आ जाएगी। ये सीरियल केबल है और उसके नीचे आपको DTE भी लिखा नज़र आ रहा है। तो मैं इसको कनेक्ट करूँगा सीरियल 0/1/0 से, और दूसरी तरफ R2 के साथ भी 0/1/0 के साथ। सेम यही काम हम करेंगे सीरियल 0/1/1 के साथ, और उसको कनेक्ट करेंगे सीरियल 0/1/1 के साथ। तो ये मेरे 2 राउटर्स हैं, 3 राउटर्स हैं, तीनों को मैंने ऐड कर लिया है। और एक अच्छी डायग्राम बनाने के लिए मैं इनको थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, एक IP यहाँ पर होगी और एक क्लास यहाँ पर होगी, एक क्लास यहाँ पर होगी। फिर हम इनको पिंग करके देखेंगे। मैं यहाँ पर नोट बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्या IPs रखना चाह रहा हूँ। $10.0 और यहाँ पर मैं रखूँगा 20.0। तो ये मेरे 2 यहाँ से नेटवर्क जो मैं बनाऊंगा वो मैंने लिख लिए। अब हम जाएंगे मेन कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ। इनकी पोर्ट्स को अप करेंगे, उनको IPs असाइन करेंगे, और उसके बाद हम इनको
पिंग करके देखेंगे ये पिंग कर सकते हैं या नहीं। पहले मैं राउटर R1 के ऊपर जाता हूँ, इसके CLI मोड में जाएंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल या कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िग टी भी आप लिख सकते हैं मेरी कमांड्स के साथ, आप देखेंगे। अब मैंने क्या करना है कि मैंने IP असाइन करना है, तो मेरी है इंटरफेस सीरियल। देखें मैं सिर्फ एक या दो वर्ड लिखता हूँ, उसके बाद टैब दबाता हूँ तो मेरी कमांड पूरी हो जाती है। यहाँ पर है मेरी जो सीरियल केबल है उसका नाम है 0/1/0, और अब हम इसको IP एड्रेस देंगे, IP एड्रेस 192.168.10.1 और इसका सबनेट मास्क देंगे जो है क्लास C का सबनेट मास्क 255.255.255.0, और उसके बाद इसको करेंगे नो शट, उसके बाद एग्ज़िट, फिर से एग्ज़िट, और कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करने के लिए WR यानी राइट, और ये बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी, ये पोर्ट अप हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ जो मेरा राउटर R2 है उसके ऊपर, तो उसकी भी हम दो पोर्ट्स को पहले ऑन करेंगे, IPs असाइन करेंगे, और उसके बाद हम पिंग करके देखेंगे। तो ये मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर मैं चला गया हूँ। पहले मैं जाऊँगा इंटरफेस सीरियल 0/1/0, ये सीरियल वो है जो मेरे राउटर 1 के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम IP एड्रेस देंगे 10.2 का। दूसरी साइड पे हमने 10.1 का दिया। आप सेम क्लास का कोई भी IP दे सकते हैं अपने सबनेट मास्क के हिसाब से। और इसको भी नो शट डाउन कर देंगे ताकि ये पोर्ट अप हो जाए। आपको यहाँ पैसेज भी मिल गया कि चेंज स्टेट टू अप। उसके बाद हम सीरियल 0/1/0 की कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें मेरा जो पहला लिंक है वो अप हो चुका है। ये दोनों राउटर्स आपस में एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। ये ग्रीन ट्रायंगल जो आपको नज़र आ रही है ये शो करा रही है कि आपका लिंक, आपकी पोर्ट अप हो चुकी है। दोनों साइड से पोर्ट अप है, इसका मतलब लिंक भी अप है। लेकिन वो पिंग होगा या नहीं हम इसको बाद में देखेंगे। पहले मैं जो मेरी दूसरी सीरियल केबल है जो राउटर R2 के साथ लगी है और वो कनेक्ट होती है राउटर R3 के साथ, उस पोर्ट को भी IP असाइन कर देते हैं। इंटरफेस सीरियल 0/1/1, यहाँ पर मेरा इसका नाम ये है, इसको मैं IP एड्रेस देता हूँ जो कि होगा 192.168.20.1, और उसके बाद आप इसको सबनेट मास्क देंगे और नो शट डाउन की कमांड से पोर्ट को अप कर देंगे। उसके बाद एग्ज़िट करेंगे या एंड भी लिख सकते हैं आप। एंड करेंगे तो बिल्कुल लास्ट जो मोड है इसका इनेबल मोड उसके अंदर आ जाएगा। एग्ज़िट करेंगे तो एक फेज पीछे आएगा। तो मैं इसको सेव भी कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ R3 के ऊपर जो हमारा लास्ट राउटर है, इसकी CLI मोड में जाते हैं। इसके कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते हैं। आप कॉन्फ स्पेस टी लिख के टैब प्रेस करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। सिर्फ कॉन्फ और स्पेस टी करके एंटर करेंगे तब भी ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएगा। तो मैं इसकी इंटरफेस अप करता हूँ जो कि सीरियल केबल है 0/1/1। इसको अब हम IP असाइन करेंगे जो कि होगा 192.168.20.2। उसके बाद इसको सबनेट मास्क देंगे, इसको नो शट करके पोर्ट को अप करेंगे और एंड करके कॉन्फ़िग मोड में इनेबल मोड में जाएंगे और अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कर देंगे। तो ये देखें मेरे दोनों राउटर्स का लिंक अप हो चुका है।
अब मैं क्या करूँगा, पिंग करके देखूँगा कि मैं R1 से R3 को पिंग कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं R1 को ओपन करूँगा और यहाँ से पिंग करूँगा R3 की IP को, जो कि नहीं होना चाहिए। जो मेरी R3 के ऊपर जो सीरियल पोर्ट है उसकी IP है 192.168.20.2। इसको मैं एंटर करूँगा तो ये देखें मेरे पास पिंग नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं पिंग करना चाहूँ R2 की IP को अपने राउटर R1 से, तो उसकी जो IP है उस पोर्ट की जो जिसके साथ जो केबल लगी है वो राउटर R1 के साथ कनेक्टेड है, तो उसको पिंग करूँगा तो ये देखें पिंग हो चुका है, 100% सक्सेस रेट है। लेकिन अगर मैं दूसरी केबल को पिंग करूँगा, दूसरी पोर्ट को पिंग करूँगा जिसकी IP है 20.1 और ये वो पोर्ट है जो राउटर R3 के साथ सीरियल केबल के थ्रू कनेक्टेड है, तो मैं इसको पिंग करूँगा तो ये देखें पिंग नहीं हुई। बेशक ये राउटर R2 के साथ है और उसकी एक पोर्ट की IP उसको पिंग कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी को भी पिंग करेगा। अब यही जो चीज़ है हमने इसको फिक्स करना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने राउटर R1 के ऊपर अगर बैठा हूँ तो मैं वहाँ से R2 और R3 के ऊपर जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड हैं सबको पिंग कर सकूँ। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा। तो आज की जो टेक्निक है हमारी वो है स्टैटिक राउटिंग की। तो हम स्टैटिक राउटिंग के थ्रू ही ये काम करेंगे। स्टैटिक राउटिंग में हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं ये वाला राउट और ये वाला राउट, दो मेरे पास राउट है, एक की IP है 10.0 के साथ, दूसरी की है 20.0 के साथ। ये दो मेरे राउट है, इन दोनों को मैं अपने राउटर R1 के ऊपर IP टेबल राउटिंग टेबल के अंदर ऐड कराऊंगा किसी तरीके से, जो कि है स्टैटिक राउटिंग। फिर मैं R2 के ऊपर, मुझे वैसे ऐड कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों पहले ही उसके साथ हैं, तो मैं R3 के ऊपर जाके जो R1 है और R3 के जो राउटिंग है उन दोनों को ऐड कराऊंगा राउटिंग टेबल के अंदर। तो पहले चलते हैं राउटर R1 के ऊपर। ये मैं R1 के ऊपर आ गया और यहाँ पर मुझे स्टैटिक राउट्स ऐड कराने हैं। हम 1 बाय 1 दोनों ऐड कराएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, conf t लिख के कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाऊंगा। यहाँ पर मैंने ऐड कराना है राउटिंग टेबल, तो उसकी कमांड है IP राउट। उसके बाद मैंने राउट लिखना है, कौन सा लिखूंगा, जो ये मेरे पास है राउट। .0। उसके बाद इसका सबनेट मास्क होगा। जो लास्ट चीज़ है वो ही इस स्टैटिक राउटिंग की ट्रिक है कि लास्ट चीज़ इसमें जो ऐड होनी है वो क्या है। वो आपने ये करना है कि इस राउटर के ऊपर जिस डायरेक्शन में हम जाना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में जो इसकी सीरियल केबल या कंसोल के लैन केबल या वैन केबल जो भी कनेक्टेड होगी, उसके दूसरे एंड पे यानी इस एंड पे जो IP असाइन होगा वो यहाँ पर लिखना है। यानी अगर मैं R1 के ऊपर बैठा हूं तो R1 से एक ही सीरियल केबल निकल रही है, कनेक्टेड है, जो कि दूसरे एंड पे राउटर R2 के साथ कनेक्टेड है। तो ये अपना एक पूरा राउट कंप्लीट करती है। तो मैंने क्या करना है कि जो जिस दूसरे एंड पे जो मेरी जो पोर्ट कनेक्टेड है जिस पोर्ट के साथ, उसके ऊपर जो IP है वो मैं लिखूंगा। सेम यही केस दूसरे नेटवर्क के लिए होगा जो कि R3 के साथ कनेक्टेड है, उसके लिए भी मैं यही IP यूज करूंगा, क्योंकि इसको किसी और IP से पिंग नहीं कर सकते। ये इकलौती IP है जिससे हम इसको पिंग कर सकते। इन केस यहाँ पर दूसरी साइड के ऊपर भी कोई एंट्री होती तो हमने जब दूसरी साइड पे जाना था तो इस एंड वाली IP को हमने ऐड नहीं करना था, जो दूसरे एंड पर किसी दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड IP होगी उसको ऐड करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर, स्टैटिक राउट्स के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे दूसरे एंड के ऊपर IP है वो है 192.168.10.2, इसको ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैंने दूसरा नेटवर्क ऐड कराना है, वो है 192.168.20.0।
तो मैं वो दूसरा जो राउट है वो ऐड करा देता हूँ। मैंने प्रीवियसली यूज़ कमांड को ही यूज़ करके उसके अंदर चेंज किया और अपना जो राउट है उसको चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने आईपी सेम लिखा है, जो थर्ड मेरी एंट्री है वो मेरी वही है, क्योंकि मेरे पास उसी एक डायरेक्शन में उसी राउट के ऊपर दूसरा राउट आ रहा था। तो मैं इसको एंटर कर दूंगा, उसके बाद इसको करूंगा एग्जिट और इसको सेव कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं अपने आईपी राउट को, राउटिंग टेबल को। शो आईपी राउट की कमांड यूज़ होगी इसके लिए। जैसे ही मैं शो आईपी राउट करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एंट्रीज कितनी आ रही है। यहाँ पर मेरे पास अब आ रही है 3 एंट्रीज। 3 एंट्रीज किस लिए? एक तो है यहाँ से, अगर आपको ये कोड्स नहीं पढ़ने आते तो ऊपर से आप देख सकते हैं। सी का मतलब है कनेक्टेड, यानी जो हमारा पहला नेटवर्क है वो तो हमारे साथ कनेक्टेड ही है, यानी R1 और R2 के सेंटर में जो केबल कनेक्ट है, सीरियल केबल, ये वो है। उसके बाद है L। L का मतलब है लोकल, यानी आपकी एक पोर्ट के ऊपर जो लोकल आईपी आपने असाइन किया हुआ है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 10.1 की आईपी असाइन की थी, इसकी /32 के साथ आपको पता चल जाएगा कि ये एक सिंगल आईपी है। ऊपर वाले में देखिए 10.0, यानी वो एक पूरा राउट है। जो थर्ड हमारी एंट्री है वो S के साथ आई है। S का मतलब है स्टैटिक, यानी ये जो हमारी एंट्री आई है वो स्टैटिक राउटिंग के थ्रू आई है। कौन सा नेटवर्क हमने ऐड कराया है? राउट ऐड कराया है 192.168.20.0/24 है इसके साथ, यानी एक पूरा राउट है। किस रास्ते से ऐड कराया है? वो है 10.2 के थ्रू। ठीक है, तो ये थी हमारी राउटर R1 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस। अब हम चलते हैं R3 के ऊपर। सेम वही काम हम यहां पर करेंगे। हम लिखेंगे config t यानी कॉन्फ़िगर टर्मिनल और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। यहां पर लिखेंगे IP राउट। यहां पर जो हमने राउट ऐड कराने हैं वो है 192.168.10.0, यानी वो राउट जो दूसरा राउट आपको नजर आ रहा है वो। उसके बाद इसका सबनेट मास्क, उसके बाद वो आईपी जो इस राउटर के साथ कनेक्टेड सीरियल केबल के दूसरे एंड के ऊपर है, वो है 20.1। तो हम इसको ऐड करा देंगे। इसी तरह हमने जो इसके अंदर दूसरा राउट आ रहा है वो 20.0 का है, उसको भी हम ऐसे ही ऐड करा देंगे, लेकिन ये जो लास्ट पे आईपी है वो सेम रहेगा। उसके बाद हम इसको एग्जिट करेंगे और कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करेंगे। उसके बाद हम इसका राउटिंग टेबल देखेंगे कि इसमें वो एंट्रीज आई है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लें मेरे पास S के साथ एक एंट्री आ चुकी है 10.0 की, यानी दोनों नेटवर्क्स अब मेरे दोनों राउटर्स के आईपी टेबल्स के अंदर आ चुके हैं। अब मैं तीसरा जो राउटर है जिसको मैंने पहले नहीं छेड़ा उसके ऊपर जाते हैं, राउटर R2 के ऊपर। इसके ऊपर मैंने कॉन्फ़िगरेशन इसलिए नहीं की कि ये दोनों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसके अंदर पहले ही आ रहे होंगे। अगर मैं इसका राउटिंग टेबल देखूंगा उसमें वो दोनों राउट्स की एंट्री पहले से ही मौजूद होगी। तो मैं शो आईपी राउट करता हूं, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड में 10.0 भी आ रहा है और 20.0 भी आ रहा है। तो आज की लैब में तकरीबन सारी कॉन्फ़िगरेशंस हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं टेस्टिंग। शुरू में जो मैंने आपको टेस्ट करके बताया था कि मैं राउटर R1 से R3 को पिंग करना चाहता हूं, तो देखते हैं वो पिंग होता है कि नहीं। तो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा पिंग 192.168.20.2। तो पहले जब मैंने पिंग किया था तो ये पिंग नहीं हुआ था, अब देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये देखिए 100% सक्सेस रेट है। और अगर मैं R2 की आईपी को पिंग करके देखूं जिसकी 20.1 है, उसको एंटर करूंगा तो वो भी देखिए 100% सक्सेस रेट आ रहा है पिंग का। यानी ये एक स्टैटिक राउटिंग की टेक्निक थी, ये अब वर्क कर रही है और मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि किस तरह आप स्टैटिक राउट्स को
राउटिंग टेबल के अंदर एंटर करा सकते हैं और अपनी इस लैब को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की लैब बेसिकली स्टैटिक राउटिंग के सिनेरियो वन के ऊपर बेसिक लैब थी। इसमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपको बताया कि किस तरह आप स्टैटिक राउट्स को ऐड करा सकते हैं और डिफरेंट राउटर्स को आपस में पिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी लैब होगी इसकी थोड़ी सी एडवांस लैब कराऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आप स्टैटिक राउट्स को यूज़ करके डिफ़िकल्ट लैब्स को, जिसमें 4 से 5 राउटर है, उससे ज़्यादा राउटर्स हैं, उसको आप कन्फिगर कर सकते हैं और आप लैब को टेस्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले।